कि उदित राज जी चंदोले जी के आगे कुछ भी नहीं है। उदित राज जी जैसे भगोड़े, भाई साहब ये आवाज नहीं ललकार है कि अब की बार 400 पार है। क्या लगता है चंदोलिया जी के सामने उदित राज जी है, क्या हो सकता है? भाई साहब चंदोलिया जी के सामने उदित राज जी हैं, ये बोलना सही होगा कि उदित राज जी चंदोलिया जी के आगे कुछ भी नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या है? ये भीड़ सारी चीज़ें गवाह हैं कि चंदोलिया जी की बहुमत से जीत होने वाली है। और चंदोलिया जी हमारे ग्राउंड के लीडर हैं, जो कि हमारे एक एक कार्यकर्ता को शुरुआत से जाना करते हैं। उदित राज जी जैसे भगोड़े जो हमारी पार्टी को छोड़ के दूसरे में जा सकते हैं, उनका कोई वजूद ना तो था ना तो है। क्योंकि एक बार वो जीत चुके हैं ऑलरेडी और ये नए कैंडिडेट। चाहे वो जीते थे नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, योगिंदर जी जीतेंगे अपने नाम पे। क्या लगता है मोदी सरकार जैसे 400 पार का कह रही है, क्या लगता है? भाई साहब ये आवाज नहीं ललकार है कि अब की बार 400 पार है। कहीं ना कहीं ईवीएम पे भी सवाल उठता है। आपने राहुल गांधी का बयान सुना होगा कि मोदी जी तो सीट फिक्स करके बैठे हुए हैं, नहीं तो 400 पार भी नहीं हो सकते ये। भाई साहब जिसको दिक्कत होती है, जिन्हें पता होता है मारेंगे, वो सिर्फ सवाल ही उठाते हैं कि ईवीएम हैक है, ये हैक है, वो हैक है। लेकिन चुनाव के टाइम पे क्यों ईवीएम पे सवाल उठता है? चुनाव के टाइम ही क्योंकि ईवीएम यूज होता है। जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है वहाँ तो शांत रहती है। जहाँ पे उन्हें पता है ना कि जहाँ पे उनकी वोट पक्की है, इसलिए वो वहाँ के लिए कोई जवाब नहीं देते। जहाँ उन्हें पता है कि हमारे को वोट नहीं मिलने, जहाँ उन्हें दिखता है ऐसा भव्य प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए वहाँ पे ईवीएम की चीज़ों पे सवाल उठाया जाता है। क्या लगता है मुकाबला टक्कर का हो सकता है या फिर एक तरफा निकल जाएंगे चंदोलिया? एक तरफा 100% कैसे कैसे? जीत निश्चित पक्की है। जय श्री राम। कहीं ना कहीं राम के नाम पे भी बोला जाता है बीजेपी सिर्फ राम के नाम पे वोट लेती है। देखो, राम के नाम पे अगर वोट ले रही है तो कोई बुरा तो नहीं है। 500 साल बाद अगर उन्होंने राम मंदिर बनाया है और हम सबको हिंदुओं को राम मंदिर दिया है तो उसमें क्या बुराई है। पर राम के नाम के अलावा बीजेपी अपने काम पर भी वोट मांग रही है। बीजेपी के काम पे वोट मांग रही है। देश को बेचने की बात क्यों करते हैं विपक्ष? क्योंकि विपक्ष नहीं बेच पा रहा होगा इसलिए, क्योंकि जो चीज वो खुद करना चाह रहे हैं उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं। किसी ने देश नहीं बेचा। अगर देश बिका होता तो अब तक हम तो गुलाम होते किसी न किसी के। क्या हम किसी के गुलाम हैं? हम किसी के गुलाम नहीं है। हम अपनी मर्जी सब अपना काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे भी सवाल उठता है कि मोदी सरकार सारे काम अच्छे किए हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई बढ़ा दी है। रोजगार सबके पास है, जिसकी जितनी पढ़ाई उस हिसाब से उसके पास रोजगार है। कौन बेरोजगार है? आप पूछो यहाँ कौन बेरोजगार है? इतने सब लोग खड़े हैं, क्या कोई बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, आप भी नहीं है बेरोजगार। अगर बेरोजगारी होगी तो सबके लिए होगी। जो वादे किए थे मोदी जी 2 करोड़ नौकरियां देंगे सालाना, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया। भैया जिसको करके नहीं खाना वो बेरोजगार है, जिसको करके खाना सब जगह रोजगार है। खूब रोजगार मिल रहा है, कोई युवा खाली नहीं घूम रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों में लाखों लाखों रुपए सेल रही है इस टाइम पे, और सारा उद्योगपति सुरक्षित है। कहीं कोई धांधलेबाजी नहीं है, लूटपाट नहीं है, डकैती नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। उद्योग ज्यादा लग रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। दिक्कत क्या है इसमें? कहीं ना कहीं नेताओं पे सवाल उठता है कि जीत जाते हैं उसके बाद शकल भी दिखाने नहीं आते हैं, काम नहीं कर पाते हैं वो। भैया जो हमारे प्रत्याशी है ना योगेंद्र चंदोलिया, इनको पूरी लोकसभा जानती है। पहले हमारे जिले के अंदर इन्होंने 3-4 साल लगातार काम किया, और युवा जब थे ना, युवा से राजनीति में इनको हमारी लोकसभा नहीं पूरी दिल्ली जानती है। और ये योगेंद्र चंदोलिया सिर्फ वो नहीं है, मैं भी योगेंद्र चंदोलिया हूँ, ये भी योगेंद्र चंदोलिया है, ये भी योगेंद्र चंदोलिया, हम सब योगेंद्र चंदोलिया है, और मोदी जी का परिवार है हम सभी। योगेंद्र चंदोलिया कार्यकर्ता हैं, उनको सांसद का टिकट मिला है, आज नॉमिनेशन भरने आई है, सब योगेंद्र चंदोलिया हैं यहाँ पे। चेहरे क्यों बदल दिए गए हैं इतने सारे? क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं कर पाए थे, चुनाव हारने के डर से चेहरे बदल दिए गए हैं? देखिए ये क्या होता है, ये हमारे संगठन का नियम है। हमारे संगठन की क्या प्रक्रिया है, कार्यकर्ता को कहीं भी भेजते हैं वो खुश होते हैं। भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है ये। भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानने वाले नेता है हमारे यहाँ पे। भगवान श्री राम को राजपाट होना था, और जब कहा गया कि आप 14 वर्ष का वनवास जाओ तो सबने मना किया, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं वनों में जाकर उनका जो मेरे साथ में दोषी संचित वंचित है उनका भी वहाँ पे उल्लास करूंगा। जय श्री राम।
मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल जो बोले, ये अभी मेरा ट्रेलर था। 5 साल में आप मेरा पिक्चर देखेंगे पूरा, क्या लगता है बड़े फैसले क्या लेंगे? बोला जाता है कि बड़े बड़े काम होंगे इस बार। बड़े बड़े फैसले लेने के लिए मोदी जी ने ही तो 400 पार का नारा दिया है। उसके 5 साल में देखना आप क्या इतिहास बदलने जा रहा है। ये भारत देश जो इंडिया से भारत हुआ ना, उस भारत का नक्शा बदलकर सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था, उसको बनाएंगे मोदी जी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।